अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अक्षय, बांग्लादेश में यूनुस सरकार से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिम्स्टेक के जरिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग व्यापारिक संबंध को मजबूती देने का काम इस समय इस प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। लेकिन यूनुस सरकार से जो मुलाकात इस समय प्रधानमंत्री मोदी की हुई, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं? क्योंकि जो पॉलिसी रही है, जो फॉरेन पॉलिसी भारत की रही है, वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर रही है और वो ये है कि कभी भी बॉर्डर वाले मामले पर किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए और साथ में जो संबंध है वो बिल्कुल रिट्रीवल तरीके से होनी चाहिए। तो अभी क्या कुछ उम्मीद और बांग्लादेश से लगाई जा सकती है और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के जरिए भी? और देखिए, बिम्स्टेक काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है और जिस तरह से बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है उनके इन्हीं से मुलाकात जो हुई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से उस मसले को वहां पर उठाया होगा और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि किस तरह से जो बांग्लादेश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को मानता है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से यूनुस की मुलाकात हुई है वो खुद भारत की यात्रा कर सकते हैं और क्योंकि जिस तरह से सरकार शेख हसीना की गई थी उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं पर जिस तरह से हमले लगातार सामने आए, भारत ने विरोध के स्वर भी दिखाई दिए, आक्रोश दिखाई दिया और सड़क से संसद तक जिस तरह से इसका जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की है और कहा जा रहा है कि व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूत करने की कवायद के रूप में भी उन्होंने बात की है। निश्चित रूप से जो थाईलैंड की यात्रा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की, रामायण क्योंकि वहाँ रामकेन कहा जाता है उसमें उन्होंने चलचित्र को देखा, बच्चों को वहाँ पर तमाम बातें समझाते हुए नजर आए। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की बात करें तो थाईलैंड निश्चित रूप से काफी नजदीक कहा जा सकता है भारत के और बौद्ध धर्म वहाँ पर निश्चित रूप से काफी विकसित है। ऐसे में वहाँ के राजा से भी मुलाकात और प्रधानमंत्री से भी वहाँ की जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक के समिट में शिरकत करने पहुंचे हैं, इसलिए तमाम नेताओं से मुलाकात और बांग्लादेश के जो यूनुस से मुलाकात वो काफ़ी महत्वपूर्ण शिखा देखी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बिम्स्टेक से जब यात्रा से लौटे हैं प्रधानमंत्री तो क्या कुछ उनके खजाने में रहता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कई ऐसे सामरिक दृष्टिकोण से जो मुद्दे रहेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सुरक्षा से जुड़े, बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े, खास करके बांग्लादेश और जो ताइवान का जो क्षेत्र है उसे जुड़े मुद्दों पर निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और आने वाले समय में भी काफी द्विपक्षीय वार्ता अभी होनी है। तो ये जाहिर है। और अक्षय, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश के साथ इस समय जिस तरीके के भारत के संबंध चल रहे हैं वो भी खास तौर पर तब जब शेख हसीना इस समय भारत के शरण में सबसे पहले पहुंची थी, जब वहां पर तख्ता पलट की स्थिति हुई, जब वहां पर कू हुआ। अब ऐसे में बांग्लादेश के साथ भारत अपने संबंध को कैसे मजबूत करेगा? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई आप हसीना को वापस बांग्लादेश भेजिए। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से सरकार चल रही है, अराजकता जिस तरह से ये मानी जा रही थी कि खत्म हो जाएगी, वो अभी तक अराजकता खत्म नहीं हुई है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और अहम चर्चा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के बीच में किस तरह से स्थिति हो सकती है, किस तरह से वहाँ पर कूटनीतिक संबंध जो हैं और बेहतर किए जा सकते हैं। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो शेख हसीना के डिपोर्टेशन के बाद कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश में जो खटास कहीं ना कहीं जरूर आई है। हालांकि बांग्लादेश भी जानता है कि वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। अगर उसको अपने अस्तित्व को
बेहतर रखना है तो कहीं ना कहीं भारत निश्चित रूप से सहयोगी की जरूरत होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि विक्रम मिस्री ने जिस तरह से बांग्लादेश का दौरा किया, वहां पर यूनिस से मुलाकात तमाम डेलीगेशंस के साथ वो पहुंचे थे और हिंदुओं की सुरक्षा, खास करके मंदिरों की सुरक्षा का मुद्दा वहां से जोर शोर उठाया गया था। भारत में जिस तरह से उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, खास करके विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को पूरा उठाया कि जो अल्पसंख्यक आबादी है उसकी वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूर आवश्यकता है। ऐसे में बिम्स्टेक के जी क्षेत्र में खास करके बांग्लादेश है, ताइवान है, चीन से संबंध किस तरह से बढ़ते हैं और किस तरह से जो थाईलैंड का जो सांस्कृतिक जो अगर कहें संबंध है वो और किस तरह से विशाल रूप ले सकता है, इस पर सभी की नजरें जरूर रहने वाली हैं। शिखा, बिल्कुल। और इसके साथ साथ थाईलैंड के साथ हो चाहे श्रीलंका के साथ हो, इस संबंध में भी मजबूती आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इकोनॉमी के लिहाज से भी भारत आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है वो काफी ज्यादा हिट रहा है। ऐसे में इन साझेदारी में क्या कुछ और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है अक्षय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से संबंध की बात अगर करें, खास करके समुद्री व्यापार निश्चित रूप से दोनों के समुद्री व्यापार निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में बेहतर हो सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध को नई ऊंचाइयों का एक केंद्र माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात रही है कि हाल फिलहाल के दिनों में शिखा अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश रही है कि सांस्कृतिक संबंध और बेहतर हो। श्रीलंका के दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चीन श्रीलंका में दखल देने की कोशिश कर रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और समुद्री सीमाएं क्योंकि श्रीलंका से भारत की लगती हैं और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, रामायण से जुड़े किस्से भी रहे हैं और वहां से किस तरह से संबंध और बेहतर किए जा सकते हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत हमारा एक पुराना जो संबंध रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जरूरी है कि उस संबंधों को और बेहतर और विकास के रास्ते पर और बढ़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन की नजरें श्रीलंका पर रही हैं और वहां पर कई जो अपना जो बंदरगाह रहा है वो चीन ने अपने साथ लिया है, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी श्रीलंका काफी महत्वपूर्ण रखता है। और जो ट्रायंगल बनाने की कोशिश चीन करने की कोशिश कर रहा है वो कम से कम जिस तरह से बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में जिस तरह चीन की उपस्थिति दर्ज होती जा रही है वो भारत के लिए चिंता का सबब है। और इसलिए अगर कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से भी जो श्रीलंका का दौरा होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। श्रीलंका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश जब लौटेंगे तो वहां पर अब पंबन ब्रिज तैयार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तमिलनाडु में वो कार्यक्रम 6 तारीख को रखा गया है, रामनवमी के दिन। तो ये माना जा रहा है कि श्रीलंका से सीधे प्रधानमंत्री पंबन पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करने के साथ साथ रामेश्वरम में और पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 8,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल अगर देखें विदेशी दौरे से देशी दौरे तक प्रधानमंत्री के दौरे पर सभी की नजर रहने वाली है और थाईलैंड की यात्रा और साथ ही साथ श्रीलंका की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है।